राजधानी रांची में चल रहा जो प्रोटेस्ट है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है और छात्रों का विधानसभा मार्च अभी भी जारी है। विधानसभा गेट के पास छात्र अभी भी डटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने के लिए लाठी चार्ज किया है। मुख्य सचिव के निकलने पर छात्रों ने नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए छात्र दिखाई दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रविंद्र, अंदर क्या हुआ रोक क्यों रहे भैया? रोक क्यों रहे? अंदर क्या हुआ? पुलिस प्रशासन स्कूल के बाद जो गलत साबित हो रहा है। पुलिस आज हम लोग बोले हम लोग पीसफुल ठीक है, बैठिए। अचानक से लाठी चार्ज कर रहे हैं सर। बोले दिन भर से छात्रियां खाए पिए नहीं आए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब उस पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस कमांडेंट के पुलिस टीम को हमारे बहुत सारे साथी को चोट लगा है। हमारे साथी को हमको पुलिस पकड़ के अलग कर दिया। हम छात्रों के साथ नहीं रहे। जो नेतृत्व करेगा उसको पकड़ के अलग कर देगा। आपको कहाँ ले गई थी पुलिस? अलग उस साइड ले गया था हमको कोना में। अच्छा, आगे का एक्शन क्या होने वाला है? आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? हमारा एक्शन फाइनल है। हम जब तक अपनी मांग पर कायम है। सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। रविंद्र, फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो जाओगे? जिस तरीके से अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा। उनका अलचर बेलचर से वार्ता नहीं होगा। उन लोगों के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। गेस्ट हाउस में वार्ता होगा कि आप आएंगे सीएम साहब? अब सीएम से अनाउंसमेंट हुआ था। डायरेक्ट लाइन के मारने की कोशिश के मारे डायरेक्ट लाइन के पूरा हजारों लाखों हजारों सैनिक पूरे छावनी में तब्दील करके मारने का भगाने का। कितने मीटर तक इन्होंने पीछा करके अरे यहाँ से कम देख रहे हैं कितना लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहाँ तक मारा भैया। वो दबला के मारा है। और साथ में आपके जो साथी कुणाल सर उनके ऊपर भी लाठीचार्ज पूरा अभी तक पता भी नहीं कि कुणाल अंदर से सब कोई निकल गए हैं। पहले बताने की कोशिश करी कि तो पता ही नहीं है। कोई निकल गए हैं? नहीं निकले, बहुत सारे मेरे अंदर है। प्रशासन जो है दिन भर उसको मारने का औकात नहीं हुआ। जब तक हमारे साथ 50,000 छात्र थे उन्होंने नहीं मारा। रात के अंधेरे में हमको खदेड़ने और मारने का काम कर रही है। हम आपके तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रांची की ये तस्वीर है। झारखंड विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं छात्र अभी भी डटे हुए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, ये नेतृत्वकर्ताओं के साथ मारपीट की खबर मिल रही है? बिल्कुल, विधानसभा गेट के पास जो मौजूद जो छात्र थे और उनके जो नेता थे, तो तमाम छात्रों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था पुलिस के द्वारा। गेट से, विधानसभा के गेट से दूर ले जाया जा रहा था, लेकिन छात्र जो थे वो जाने के मूड में नहीं थे और अपनी खासतौर से कहा जाए तो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जिस कारण पुलिस ने बल प्रयोग किया। धक्का मुक्की शुरुआती हुई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ छात्रों पर लाठियां भी चटकाई गई हैं और फिलहाल छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। इस वक्त हम बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के गेट से खदेड़ते हुए जगन्नाथपुर मंदिर तक ले आया गया है छात्रों को और फिलहाल पुलिस उनके पीछे आगे उन्हें खदेड़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर से बात करें तो दिन भर की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस के संयम का बांध टूटा है और कहीं न कहीं बात की जाए तो छात्रों पर लाठियां चटकाई गई हैं। लेकिन वहीं पर बता दें कि जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो कि आंदोलनकारी छात्र भी हैं और अनशन पर भी बैठे, उनका कहना है कि सरकार जो है वो लाठियों से नहीं बल्कि लोगों की समझ से चलती है और कहीं न कहीं जिस तरह से ये लाठी चार्ज किया गया उसका विरोध करते हुए नजर आए। कई छात्रों के द्वारा जो है वो सड़कों पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। छात्र बयान भी दे रहे थे, वो बता रहे थे कि उन्हें कहीं दूर पुलिस जो है 1-2 छात्र को लेकर गई और उनके साथ मारपीट की भी जानकारी है। जी, बता दें कि छात्रों के साथ जिस तरह से दिन भर जो कवायद चली है, कई छात्रों को डिटेन किया गया है, कुछ को खेलगांव में भी ले जाया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो छात्रों पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुई है, कई छात्रों को चोट भी लगी है। तो अब पूरे मामले को लेकर जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं उग्र हैं और अपनी बातों को लेकर अब सरकार से किस तरह से उनकी वार्ता होगी, क्या कुछ बीच का रास्ता निकलने की जो भी बातें दिन भर चर्चा में बनी हुई थी, अब कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, अभी जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, उससे छात्र जो है वो ज्यादा उद्वेलित हो चुके हैं। जी
ओम प्रकाश, अब तो छात्रों का ये भी कहना है कि सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, अब कोई कमेटी आप किसी नेता से बात नहीं करेंगे, सीधे सीएम से बात होगी, ऐसी भी कोई मांग है अब? जी, कई तरह की मांगे हैं। एक हम बता दें कि जो छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, उनका कहना है कि सरकार से अब वार्ता की कोई जगह नहीं बची है, सरकार से अब कोई वार्ता नहीं होगी। तो दूसरी तरफ कुछ छात्र हैं जो वार्ता के फेवर में भी हैं, उनका कहना है कि सरकार से वार्ता के बाद कुछ हल निकल सकता है, कुछ मांगे जरूर मानी गई हैं और कुछ हो सकता है कि जल्द ही उन मांगों पर विचार भी किया जाए। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि जो जिस तरह की वार्ता चल रही थी वो कहीं न कहीं मंत्रियों के साथ थी, वो ज्यादा उनके लिए उसका फलाफल नहीं निकल रहा था। अब इस वजह से कुछ छात्र जो हैं वो सीधे मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाह रहे हैं। तो देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह का निर्णय लेती है। क्या सरकार वार्ता के मूड में नजर आएगी, क्या सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएट लिया जाएगा, इन चीजें जो हैं वो अब डिपेंड करती हैं सरकार और छात्रों दोनों के ऊपर कि आखिर उनका क्या कुछ मानना है, सरकार क्या कुछ सोच रही है और छात्र क्या कुछ इस विषय में सोचते हैं। इन तमाम विषयों पर अब देखना होगा कि किस तरह का निर्णय होता है, क्योंकि छात्र भी जिस तरह से आज लाठीचार्ज किया गया वो उसे लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की लाठीचार्ज कहीं से भी सही नहीं है, छात्रों की मांग जायज थी और छात्रों की मांगों को लेकर सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए थी। सरकार को छात्र की जो खास तौर से कहा जाए तो उनके करियर को लेकर सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इन तमाम विषयों को दरकिनार करते हुए उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं किया। इस वजह से छात्र जो हैं वो उद्वेलित हुए और फिर आज प्रोटेस्ट भी उनके द्वारा किया गया। हालांकि छात्रों को समझाने की दिन भर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोशिश जरूर की गई। दिन में भी हल्की लाठीचार्ज की घटना हुई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, बावजूद छात्र जो हैं उनके हौसले कम नहीं हुए, वो अभी तक जमे हुए थे, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा उन्हें जो है वो अभी उन पर फिर से एक बार लाठीचार्ज किया गया। तो देखना होगा कि अब जो छात्र हैं वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, इस आंदोलन का की रूपरेखा आगे किस तरह से तय होती है, उसके पीछे क्या कुछ रणनीतियां बनती है, ये तमाम विषयों पर आज जो है रात तक हो सकता है छात्र कुछ नया रणनीति। हमारे साथ आप बने रहिए, आगे मैं आपसे इस पर अपडेट लेती हूँ, लेकिन छात्र इस बीच कुछ